हेलो क्लास, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला चैनल पर। हम यहाँ क्लास 9th की साइंस की बुक कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे चैप्टर्स आपने मेरे साथ साथ ही पढ़े होंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास अपनी ख़त्म की थी उसमें हम बात कर रहे थे सेल की, और उसमें भी हमने 3 चीज़ें देखी थी जो मेनली क्या थी, सेल के पार्ट्स थी। मतलब सेल इन 3 चीज़ों से मिलकर बना था। एक तो सेल की मेम्ब्रेन थी, और दूसरी क्या थी, न्यूक्लियस था दूसरा, और तीसरी चीज क्या था, साइटोप्लाज्म। हमने इसको देख लिया था। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी होती है। प्लांट्स में एक और लेयर होती है जो काफी हार्ड होती है या रिजिड होती है, उसको सेल वॉल बोल रहे थे। न्यूक्लियस की बात हम कर चुके थे। क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, सारे हेरिडिटी मटेरियल कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में ही होते हैं। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का क्या है, फ्लूइड है। जैसे ये कोई एक सेल है और इस सेल में ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ जो फील्ड है वो क्या है आपका, जो फ्लूइड फील्ड है वो है आपका साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब छोटे छोटे अंग, कोशिका के छोटे छोटे अंग, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इन्हें, सेल ऑर्गेनेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म में जो अंग हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, सबके स्पेसिफिक और अलग अलग फंक्शन है। कोई सुसाइड बैग नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है या जितना भी अनवांटेड चीज है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे एक्स्ट्रा फूड हो, वो क्या होता है वहां पे डाइजेस्ट होता है। जैसे कि लाइसोसोम, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर होते हैं। तो ये सारे जो जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, वो कहाँ होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। एक और चीज आती है कि इस साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अपन लिख के भी देख लेते हैं। इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड। कहां पे है ये, इनसाइड द सेल। इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, इट हैज द मीडियम। ये क्या है, एक माध्यम है, किस चीज के लिए, इट हैज द मीडियम फॉर सेल ऑर्गेनेल्स, cell organelles. Each organelle has different function. अच्छा, अब अपन ने बोला है कि जो ईच ऑर्गेनल है, मतलब हर जो अंग है, छोटा छोटा अंग है कोशिका के अंदर, उसका क्या है, एक डिफरेंट फंक्शन है, एक स्पेशल और डिफरेंट फंक्शन है। तो भाई सब कुछ मिक्स तो हुआ नहीं होगा उस साइटोप्लाज्म में। जैसे ये लिक्विड है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो ये बहुत सारे अंग हैं, किसी ना किसी चीज से सेपरेट तो होंगे। तो किस चीज से सेपरेट होते हैं, मेम्ब्रेन होती है उनके चारों ओर। तो कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं यहाँ पे, जिनके चारों ओर क्या होती है, एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे वो ये जो आउटसाइड का जो लिक्विड भरा हुआ है, इससे कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो थी, इसी जो ऑर्गेनेल्स की झिल्ली के बारे में बात की है, उसको ही आगे बताने जा रही हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उनमें क्या था कि वो काफी प्रीमेच्योर थे, प्रिमिटिव थे। कैसे थे, प्रिमिटिव थे। और प्रिमिटिव होने की वजह से उनमें क्या नहीं था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसी थी, एब्सेंट थी, वहां पे थी ही नहीं। तो ऐसे ही और भी जो सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल्स ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन। जिन भी ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन होती है, वो वाले सेल्स ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, इसी चीज की तो कमी है, वहां पे झिल्ली ही तो नहीं है। न्यूक्लियर जो सारा मटेरियल है वो कैसा है, फैला हुआ है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस का भी जो लिक्विड है वो फैला हुआ, क्योंकि एट द लास्ट क्या है, हर चीज लिक्विड है, केमिकल है। एट लास्ट मोमेंट पे क्या है, केमिकल है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल है वो फैला फैला सा रहता है, और भी चीजें फैली फैली सी रहती है। तो इसका क्या है,
कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है किस चीज का, सेल्स ऑर्गेनेल्स का, और जिनमें भी मेम्ब्रेन है वो वाले सेल्स ऑर्गेनेल्स तो इसमें है ही नहीं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और ऐसा क्या है हमारे अंदर, सॉरी हमारे अंदर तो नहीं, वातावरण में ऐसा क्या है, वायरस। 3 इडियट की मूवी वाला वायरस नहीं है ये रियल लाइफ वायरस है ना, जैसे कोविड का हुआ। तो ये जो वायरसेस होते हैं इनके बारे में और जरा सी चीज देख लेते हैं। वायरस में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, क्योंकि ये किस स्टेज में है, मेम्ब्रेन तो है ही नहीं। किसकी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कैसा होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, इनएक्टिव होता है, ना तो जीवित और ना ही मृत। तो ये ना तो जीवित होता है ना मृत होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ये वायरस किसी बॉडी के अंदर जाता है, व्हेन इट गोज इनसाइड द बॉडी, किसी की भी, चाहे वो प्लांट की बात करें, चाहे वो एनिमल की बात करें, चाहे ह्यूमन की बात करें, जब ये जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर जाता है ये वायरस, तो वहां जाकर के इसको तो सेल्स मिल जाती हैं बड़े आराम से। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, बाकी सब भी ऐसे ऐसे बढ़िया प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी सेल के अंदर का मटेरियल है प्रॉपरली अरेंज्ड है। तो ये वायरस वहां जाता है और क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, खुद का रेप्लिका बनाना शुरू कर देता है। और हम कैसे होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, हमारी तबीयत कैसी होने लगती है, खराब होने लगती है इस वायरस के अटैक के वजह से। तो ये कब एक्टिव स्टेज में आता है, जब ये किसी बॉडी के अंदर, इसको एक जीवित बॉडी चाहिए होती है ना, इस वायरस को। अदरवाइज ये ऐसे ही घूमता रहता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसको कोई बॉडी मिलती है, ये वहां जाकर के इसको प्रॉपर सेल्स मिल जाती हैं। तो वायरस है तो क्या, सेल ही है, लेकिन उसके अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक टाइप से है वो। और बैक्टीरिया की भी बात करें तो वो भी इसी तरह के होते हैं। तो ये आपने देख लिया मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस। ये किस चीज में आएगा, मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस में आएंगी ये चीजें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमने लिक्विड देखा है, इस लिक्विड में था क्या क्या, है ना। तो इसके अंदर ईआर होते हैं जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर ईआर के बाद गोल्जी अपैरेटस होता है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं और लाइजोसोम्स होते हैं, और क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। अच्छा, इन सब का क्या होता है, सबका अलग अलग रोल होता है। ईआर का कुछ रोल होगा, गोल्जी अपैरेटस का होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का, और सबके अलग अलग क्या है, नाम है। तो आज हम बात करते हैं जितने भी पार्ट्स हो सकेंगे, वैसे तो पूरी क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जितना भी हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ईआर की। ईआर का फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ईआर कैसे होते हैं सेल के अंदर, इनके अंदर क्या, ये मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ईआर पे क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। ईआर के पास क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज क्या है, ये नेटवर्क नुमा होते हैं, नेटवर्क टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, टाइप स्ट्रक्चर। कहाँ होता है ये, जैसे ये सेल है आपकी, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो ईआर है ये अलग अलग टाइप की सेल्स में कैसा हो सकता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क तो इसमें होगा ही, बट नेटवर्क बनाने का जो इसका स्ट्रक्चर है ना, कि एक नेटवर्क नुमा स्ट्रक्चर, तो नेटवर्क तो होता ही है, ये पूरा कैसा होता है, नेटवर्क होता है। दूसरी चीज सीआर के बारे में क्या है,
कि ईआर ना दो टाइप के होते हैं। ईआर जो है वो कैसे होते हैं, दो टाइप के, एक तो स्मूथ ईआर, ठीक है, और दूसरा कैसा, रफ ईआर। ठीक है, स्मूथ और रफ ईआर। तो जो रफ ईआर है, जैसे ये सेल हुई, ये न्यूक्लियस हुआ, तो इसके चारों ओर क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये नेटवर्क टाइप के कुछ बने हुए हैं। इस पे ना ऐसे ऐसे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ। तो ये क्या है आपके रफ ईआर, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स का क्या है, नाम है राइबोसोम। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमने ईआर के बारे में क्या पढ़ा, दो तरह के होते हैं, एसईआर और रफ ईआर। मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, कुछ कुछ कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी ना अपनी पहली वाली सेल मेम्ब्रेन, उसके जैसी ही होती है ये। ठीक है, और ईआर का जो, हाँ, इसके ऊपर क्या होते हैं, जो रफ वाले होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इन राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब बात आती है कि आखिर इसका काम क्या है ईआर का, है ना। ये तो हमने जान लिया कि ये बना किस चीज का होता है। और जो एस ईआर है ना, ये तो रफ ईआर से आप समझ लीजिए कि क्या निकलने वाला है, प्रोटीन। ठीक है, और जो स्मूथ ईआर होते हैं ना, इनसे निकलता है लिपिड। अब इन्हीं दो चीजों से इसके क्या है, काम डिसाइड हो जाएंगे। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों ही इसके पास हैं। तो ये दोनों का निर्माण किस चीज में करना, दोनों से क्या निर्मित होता था, अपन ने पहले ही देखा था, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों से क्या निर्मित हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। ईआर है, ठीक है, इसमें क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है इसके चारों ओर। ठीक है, वो मेम्ब्रेन कुछ कुछ कैसी होती है, सिमिलर, किसके सिमिलर होती है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो हमने पहले पढ़ा था ना इसके पहले, सेल मेम्ब्रेन, उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कुछ कुछ उसके जैसी होती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ होते हैं, है ना, और एक होते हैं रफ। जो रफ होते हैं उनमें क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, तभी तो वो रफ है, क्योंकि उनका जैसे ये सरफेस है और यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो जो रफ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और जो स्मूथ, तो और ये राइबोसोम का क्या काम है, इसका क्या काम है, फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना। और ये जो स्मूथ ईआर है, यहाँ पे क्या होता है, लिपिड्स बनते हैं। लिपिड्स मतलब फैट बनते हैं। और लिपिड और फैट से मिलकर के क्या बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के आपकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को, ये जो जब बनती है ना सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से, इसको क्या बोलते हैं, बायोजेनोसिस। बायोजेनोसिस। तो बायोजेनेसिस is the process in which the lipid and protein constitutes or form the cell membrane। दोनों मिलकर के क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, that is the biogenesis। और ईआर के बारे में एक और बात थी कि ये क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क की तरह फैले हुए होते हैं। कहाँ, न्यूक्लियस के चारों ओर, नेटवर्क की तरह। तो इसके नाम में ये आ गया कि भैया ये नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है। तो इसका मेन काम क्या होगा, ये क्या करता होगा, टू ट्रांसफर दी मटेरियल। अब मटेरियल क्या है आपका, प्रोटीन बन रहा है इसके अंदर। तो प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, न्यूक्लियस में ट्रांसफर करता है, साइटोप्लाज्म में। अब ये है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है आपके, ये ईआर है। तो ये ईआर है, बाकी लिक्विड ये भरा है। तो ये ईआर का क्या काम है, प्रोटीन को यहाँ ट्रांसफर करना, यहाँ से बाहर ट्रांसफर करना चीजों को, मटेरियल को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और इसके साथ ही राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोम। इसको क्या बोलते हैं,
प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्ट्री, फैक्ट्री। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जो रफ ईआर है, मतलब रफ ईआर मतलब क्या, जहाँ पे राइबोसोम्स है, तो जहाँ ये प्रोटीन निर्माण कर रहे हैं ना, तो एक प्रोटीन का तो यूज क्या निकल के आया, सेल मेम्ब्रेन बनने में। और दूसरा क्या यूज होता है कि ये क्या जो प्रोटीन है उससे क्या बन जाते हैं, एंजाइम्स बन जाते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी को या किसी रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं किसी की लड़ाई हो रही हो और बीच में जाके कोई चुगली लगा दे, तो वो क्या हो गया, उसने और उस चीज को क्या कर दिया, लड़ाई को और बढ़ा दिया। तो उसने बीच में जाके क्या लगा दी, एक एक्साइटमेंट दे दिया, उत्प्रेरित कर दिया उन लोगों को। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, जिनके वजह से क्या हो जाए, रिएक्शंस इंक्रीज हो जाएं, रिएक्शंस इंक्रीज हो जाएं, है ना। रिएक्शन तो चल ही रही थी, लेकिन रिएक्शन में इंक्रीमेंट, इंक्रीज उसकी स्पीड में कौन लाया है, एंजाइम्स लाए हैं। तो क्या काम होता है प्रोटीन का, एंजाइम्स, ये जो आरईआर प्रोटीन बनाता है, इससे एंजाइम भी बनते हैं। और एंजाइम का अभी आगे चल करके हम यूज देखेंगे कि क्या हो रहा है सेल में। तो इसके बाद जो दूसरा आता है, हमने देख लिया साइटोप्लाज्म में ईआर देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, गोल्जी अपैरेटस देखा था। तो अब हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस के बारे में। गोल्जी साइंटिस्ट के नाम पे ये गोल्जी अपैरेटस आया है। एक आपको ना साइड में एक सेल का इमेज चलता रहेगा और उसमें प्रॉपरली दिखाई देते जाएंगे, क्योंकि इस पर संभव नहीं है इतने अच्छे से बनाना। तो ये जो सेल थी, इसमें ये न्यूक्लियस था और यहाँ पे क्या था, आपके ईआर थे। तो इन्हीं ईआर से जुड़े सेल ये होते हैं जो कुछ स्टेप टाइप का होता है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे कहीं पे क्या है, ये गोल्जी अपैरेटस। इनमें भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। बढ़िया, ये मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और अपन को पता है जिन जिन चीजों में मेम्ब्रेन होगी वो किन सेल्स में नहीं पाए जाएंगे, आपके जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो जब भी आपके पास डिफरेंस लिखने को आए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो एक डिफरेंस तो यही रहेगा कि इसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है और इसमें ईआर नहीं पाया जाता है। मतलब जिस जिसमें मेम्ब्रेन होगी ना, जिस जिस सेल ऑर्गेनल में, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएगी। तो गोल्जी में क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो उसको बढ़िया से क्या देती है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर देती है। इन गोल्जी अपैरेटस का एक तो काम क्या है, मटेरियल को लेना, किससे लेना, जो ईआर था उससे लेना, और बाकी लिक्विड को ट्रांसफर करना, है ना, ट्रांसफर टू द फ्लूइड। फ्लूइड या बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये ना कहाँ जुड़े हुए हैं, ये जरा से क्या रहते हैं, थोड़े से अटैच रहते हैं। मतलब इनका एक कनेक्शन होता है, किससे होता है, ये आपके गोल्जी अपैरेटस हैं और ये क्या है, ईआर। तो ईआर से इनका एक कनेक्शन होता है। तो जो भी मटेरियल होता है वो ईआर से गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, कलेक्ट करता है। मतलब इसका बेसिकली काम क्या है, स्टोर करता है, स्टोरेज करेगा, कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। कलेक्ट को आप डिस्पैच भी बोल सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट को डिस्पैच भी बोल सकते हैं। तो ये कलेक्ट करेगा ईआर से और बाकी फ्लूइड में जितना भी फ्लूइड बचा हुआ है उसमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक तो इसका ये काम है। और दूसरा क्या काम है इसका, दूसरा काम है कि ये किसको बनाता है, लाइजोसोम को बनाता है। मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। और ये लाइजोसोम्स क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं एंजाइम्स। लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। और कहाँ से आए हुए होते हैं ये एंजाइम, रफ ईआर से। क्योंकि हमने देखा है कि रफ ईआर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण, और वो प्रोटीन एंजाइम के रूप में लाइजोसोम्स में होता है। और ये लाइजोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव
एंजाइम। क्योंकि क्या होता है कि जब भी सेल में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना, एक्स्ट्रा अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हुआ या कोई टूटे फूटे से ऑर्गेनल हुए, डैमेज्ड ऑर्गेनल हुए, मतलब कि टूटे फूटे से ये जो है ना, ये डैमेज्ड हो गए, सेल को चोट लग गई, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि उसको पचाना होता है भाई, उसको ख़त्म भी तो करना है वेस्ट मटेरियल को, जो भी टूटे फूटे अंग है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी पदार्थ पड़ा हुआ है, तो उस पदार्थ को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो ख़त्म कहाँ होता है, इसी लाइजोसोम में, क्योंकि इसके अंदर कैसे एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये क्या कर लेते हैं, इसको पचा लेते हैं आराम से। तो ये एंजाइम्स की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही कोशिका को चोट लगी, सेल को क्या लगी, चोट लगी, सेल क्या हुई, डैमेज हुई। सपोज हमारा जो हाथ है या हमारा पैर की कहीं की भी कोशिका ले लीजिए, अगर डैमेज हुआ है कुछ, तो क्या होगा कि कोशिका पूरी डैमेज हो गई। अब कोशिका का जो लाइजोसोम वाला है भैया वो बाहर निकल आया, उसके एंजाइम, और उसने क्या कर लिया, पूरी कोशिका को ही डाइजेस्ट कर लिया, पूरी कोशिका को ही खा लिया। तो उसने तो खुद ही का नुकसान कर लिया, अपने ही आप को खत्म कर लिया। क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे ही कोई चोट लग रही थी, जैसे ही हमें कोई चोट लग रही थी, हमारी कोशिका में, सेल में कोई चोट लग रही थी, तो सेल के जितने भी लिक्विड थे वो क्या है, मेम्ब्रेन से बाहर निकल के फैल गए थे, और ये कैसी हो गई थी, डिस्टर्ब्ड हो गई थी। और डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड सेल है, ये कैसी है, डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड सेल है। तो क्या होता है कि जो आपका लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम है, इसके एंजाइम बाहर आए और इसने पूरी कोशिका को ही खत्म कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइजोसोम को, ये अपने आप को खत्म कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। तो हमने क्या देखा कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण हो रहा था, तो उसको बोल रहे थे साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और लाइजोसोम में क्या हो रहा है, आपका कोशिका का डाइजेशन हो रहा है, सेल का डाइजेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो अपनी सेल है, मार्कर काम नहीं कर रहे हैं, कवर में है, ये जो अपनी सेल है ना, यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एक तो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, मतलब डबल इसमें मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक क्यों होती है भैया डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन इसलिए होती है क्योंकि ना, इसको अच्छे से लिखते हैं, डबल में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन क्यों होती है, क्योंकि एक मेम्ब्रेन तो आउटर कवरिंग है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन कैसी है, आउटर कवरिंग है, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है, इनसाइड मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें क्या होते हैं, बढ़िया से फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, वो सिलेंड्रिकल फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स, फोल्डेड। तो इसमें ना जब वो फोल्ड रहते हैं तो उसमें बहुत सारा सरफेस एरिया उनको क्या होता है, मिल जाता है, किस चीज के लिए, एटीपी जनरेशन के लिए। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर एटीपी जनरेशन, ठीक है, एटीपी जनरेट करने के लिए फोल्डेड स्ट्रक्चर मिल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो बेसिकली एटीपी क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का जनरेशन हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जो भी खाना हमने खाया, ग्लूकोज लिया हमने, हमारे फूड को हमने क्या टर्म दे दिया, ग्लूकोज। इसमें ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन हुई, और उस रिएक्शन से क्या जनरेट हुआ, उस रिएक्शन से एटीपी जनरेट हुआ, और वो एटीपी क्या है, हमारे लिए ऊर्जा है, जिससे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, जिससे हम सारे फंक्शंस कर पाते हैं, चाहे वो हमारी थिंकिंग हो और चाहे वो हमारे अंदर के फंक्शंस हो, जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ, हमारी हार्ट बीट हुई, हमारे चलना फिरना, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी एनर्जी लेवल पर। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसी ग्लूकोज के बर्न होने से, जो कहाँ पे सब कुछ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
अब तो ओबियसली ये लेयर्ड, 2 लेयर थी, इसमें 2 लेयर थी, तो ये किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या है, जिन जिन में मेम्ब्रेन होगी, जिन जिन ऑर्गेनल्स में, वहां पे क्या नहीं पाया जाएगा आपका, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो नहीं पाए जाएंगे। हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जनरली प्लांट्स में ही होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। और प्लास्टिड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके क्रोमोप्लास्टिड्स, क्रोमो, और दूसरे होते हैं आपके ल्यूको। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्टिड्स, तो ल्यूकोप्लास्टिड्स जो होते हैं वो बेसिकली कलरलेस होते हैं या वाइट होते हैं। और जो आपके क्रोमोप्लास्टिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। तो जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का यूज क्या में होता है? फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस क्या थी? फोटोसिंथेसिस क्या थी? जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस है। वो किस वजह से होती है? क्रोमोप्लास्टिड की वजह से। और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये क्या करते हैं? जनरली स्टोर करते हैं किस चीज को? स्टार्च को, ऑयल को, इन सब चीजों को। एक और प्लास्टिड्स के बारे में बात आती है सामने कि इनके पास क्या होता है? खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं। इनके पास डीएनए भी होता है, दे हैव क्या? डीएनए और राइबोसोम। और एक अच्छी बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है ना, पावर हाउस है ना माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी क्या होता है? खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है? राइबोसोम। जब खुद का राइबोसोम हुआ तो ये क्या कर लेगा? खुद का प्रोटीन जनरेट कर लेगा। तो ये 2 ही ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, मतलब प्लांट में देखा जाए तो ये प्लास्टिड, जिसके पास खुद का ये डीएनए और राइबोसोम होता है, और अपने ह्यूमन में या एनिमल में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स में भी होते हैं और काय में होते हैं? एनिमल्स में भी होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? नाम में ही समझ में आ रहा है, स्टोरेज पर्पस के लिए। तो जो मटेरियल है वो स्टोर होना होता है तो वैक्यूल्स में होता है। एनिमल में स्मॉल साइज में होते हैं और प्लांट में कैसे होते हैं? लार्ज साइज में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम किस चीज पे? सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन हम पहले ही वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं कि सेल सिंगल होती है, डिवाइड होके ग्रुप ऑफ सेल बनती है। और ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। और टिश्यू क्या कहलाते हैं? ऑर्गन कहलाते हैं। ऑर्गन क्या? ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम पूरा जो मिल जाता है तो क्या बन जाता है? पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी कि पूरा एक जीवन बन जाता है, एक बॉडी बन जाती है। तो ये आखिर ये सेल डिवाइड कैसे होती है ना। तो 2 तरह से होती हैं ये सेल डिवाइड। एक तो 2 तरह से होती हैं ये सेल डिवाइड। एक तो होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि एक मदर सेल होती है, ठीक है। ये क्या है? मदर सेल। मदर सेल मतलब जिससे डिवीजन हो रहा है। और 2 बनती हैं आपकी क्या? डॉटर सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? बराबर रहते हैं। इसमें भी क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? बराबर। क्रोमोसोम बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। दोनों में, इन दोनों में बराबर क्रोमोसोम। और जो मियोसिस होती है ना, इसमें क्या होती है? जो मदर सेल है ना, वो किस में टूट जाती है? 4 डॉटर सेल में, ठीक है। 4 बनती हैं यहाँ पे डॉटर सेल। और यहाँ पे क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम, वो कैसे होते हैं? मदर सेल से आधे होते हैं, है ना। इसके आधे होंगे इन सब में, आधे 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 आधे। और यहाँ पे कैसे हैं? जो मदर सेल में है वही क्रोमोसोम इन दोनों में भी होंगे। तो ये कब कब होता है? ये जनरली कब होता है माइटोसिस वाला? नॉर्मली जब भी ग्रोथ की बात हो रही हो,
है ना। तो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जो भी सेल निर्माण होता है वो कब, कौन सी प्रोसेस में आएगा, माइटोसिस में। और यहाँ पे जो सेल निर्माण होगा, वो यहाँ पे जो सेल का डिवीजन हो रहा है वो किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जब क्या हो रहा हो, जन्म होना हो, तब रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी। और यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक है प्रिमिटिव टाइप, जो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनमें जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो अंग हैं उस लिक्विड में सेल के अंदर, वो फैले फैले से हैं, उनकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज से मतलब उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोटिक में क्या है, ये सब कुछ बढ़िया से ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित है, वहां पर मेम्ब्रेन्स हैं ऑर्गेनेल्स के पास। तो ये इनकी साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है लगभग। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर का अगर हम कितनेवां हिस्सा देखें, 1 बटा और 1 के साथ 6 शून्य, मतलब कि 10 लाखवां हिस्सा देखें। 1 के साथ 5 शून्य हुए तो क्या हो जाएगा, 1 लाख। तो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा अगर देखें तो उतनी साइज होती है इनकी। और इसके साथ 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक यूकैरियोटिक्स की साइज होती है। इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें सिंगल से तो ज्यादा ही होते हैं। राइबोसोम इसमें होता है, प्रोटीन। राइबोसोम जनरली कहाँ पाया जाता है, जो रफ ईआर होते हैं। अच्छा, ईआर तो इसमें होता नहीं है, तो राइबोसोम वहां कैसे रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं। तो ईआर के पास एक लेयर होती है, तो लेयर वाले तो जितने भी हैं मेम्ब्रेन वाले वो तो होना ही नहीं है प्रोकैरियोटिक में। तो यहाँ होता है और यहाँ नहीं होता और यहाँ होता है। न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता है इसमें, यहाँ पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यहाँ होता है। तो ये मेन डिफरेंस है जो आपको याद करके रखने हैं। आप सबको आज की क्लास का एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। हमने देखा साइटोप्लाज्म क्या था, एक सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, जिसमें सेल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होती है, हमारे सेल की गतिविधियां चलती हैं। वो सब कहाँ भरे हुए होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में भरे हुए होते हैं। बायोजेनेसिस क्या होता है, अब इसी साइटोप्लाज्म में एक चीज होती है ईआर, एक ऑर्गेनेल होता है ईआर। वो कैसा होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर नेटवर्क नुमा स्ट्रक्चर होता है, मतलब जगह जगह फैले होते हैं। और वो 2 तरह के होते हैं, एक स्मूथ ईआर और रफ ईआर। मतलब कुछ पे क्या है, छोटे छोटे से कांटे से होते हैं और कुछ पे नहीं होते हैं। तो जो नहीं होते हैं वो स्मूथ ईआर हैं, जिन पे होते हैं वो रफ ईआर है। तो जो रफ ईआर है वो निर्माण करता है किसका, प्रोटीन का। जो स्मूथ है वो निर्माण करते हैं किसका, लिपिड्स का। लिपिड मतलब वसा, फैट, और ये क्या है, प्रोटीन। तो जो रफ ईआर है इस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, इसी रफ ईआर पे। और ये किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये प्रोटीन और ये लिपिड मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल है उसके चारों ओर जो झिल्ली होती है वो ये दोनों मिलके बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रोसेस को, बायोजेनोसिस। तो ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर वो 2 तरह की है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर ने लिपिड बनाया, रफ ईआर क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे से कांटे टाइप के। वो कांटे क्या है, राइबोसोम, और वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री है इंग्लिश में साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। लाइसोसोम क्या होते हैं, अब हम बात कर रहे थे किसकी, गोल्जी बॉडी पे आइए अभी आप। अब ईआर जो है ये नेटवर्क नुमा है, इसका काम क्या है, सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसको ट्रांसफर करना न्यूक्लियस में या आपस में। तो ये किसको देता है, गोल्जी बॉडी को देता है। ये जो गोल्जी है ना, ये कलेक्ट करती है और ये डिस्पैच करती है, पार्सल लेती है और पार्सल बांटने जाती है। और इसी गोल्जी पे क्या होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं इसमें। और इन लाइजोसोम का काम क्या होता है, इन लाइजोसोम्स में पाए जाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ये प्रोटीन कहाँ से मिल रहा था, ये राइबोसोम जो बना रहा था। तो वो एंजाइम क्या करते हैं, लाइजोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं, वो पचाते हैं। किसको पचाते हैं, वेस्ट मटेरियल को, जो भी सेल का डैमेज पार्ट है या जो भी यूजलेस चीजें हैं या बैक्टीरियाज हैं, उनको कौन खत्म कर देगा, लाइजोसोम। लेकिन कई बार किसी चोट लगने की अवस्था में या किसी और कारण से ये लाइजोसोम के एंजाइम जो हैं वो बाहर आ जाते हैं लाइजोसोम से और पूरी सेल को ही खाने लगते हैं।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। फिर आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी के माध्यम से एनर्जी जनरेट करता है। कैसे, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ना 2 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। एक मेम्ब्रेन इसको ढक के रखती है और दूसरी मेम्ब्रेन क्या करती है, सरफेस प्रदान करती है, बहुत सारा फोल्डेड होती है वो। वहां पे क्या होती है, ऊर्जा का जनरेशन। तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स, ये काय में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलर्ड होते हैं, जो क्लोरोफिल इसका एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और होते हैं दूसरे टाइप के ल्यूकोप्लास्ट, वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, वो स्टोर करते हैं। इसके बाद आते हैं वैक्यूल्स पर। वैक्यूल्स स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। और जो प्लांट्स में होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं, एनिमल में छोटे साइज के होते हैं। सेल डिवीजन क्या है, एक सेल डिवाइड होकर के बहुत सारी सेल्स बनती है। 2 तरीके से डिवीजन होता है। माइटोसिस होता है जिसमें एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूट जाती है। तो जितने मदर सेल में क्रोमोसोम हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। लेकिन मियोसिस की जो प्रोसेस है उसमें एक मदर सेल 4 क्रोमोसोम में टूटते हैं और जितने इसमें क्रोमोसोम्स थे उसके आधे इनमें होते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली ग्रोथ के टाइम पे होती है ये डिवीजन, और ये कब होती है, रिप्रोडक्शन पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप यू गाइज लाइक इट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।